हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया था। आज पार्ट 4 में अपन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट दे रखा है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ब्रीफ है। आप लोगों ने ब्रीफ एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट्स। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा स्टूडेंट, कहीं पर ही आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन लोग फॉर्मेट रटेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कितने कंटेंट को आप रट पाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आज अगर रटो कल भूल जाओगे, इसलिए बेटर है कि सारा चीज़ कॉन्सेप्चुअल हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट में वो दिमाग बैठा है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्या आता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आने वाले हैं, तो सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। तो स्टूडेंट देखिए, फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट की ओर रिसीट होता है स्टूडेंट्स, और क्रेडिट की ओर पेमेंट होता है। ठीक है, ये तो सिंपल दिख रहा है कि डेबिट की ओर रिसीट होता है और क्रेडिट की ओर पेमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स, क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, जहाँ पे लिखा जाता है ओपनिंग कैश है बैंक। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो कैश तो बैंक, एज पर द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन लेंगे। अगर वहाँ पे कैश दिए तो कैश लेंगे ओपनिंग बैलेंस, और अगर वहाँ पे बैंक का बैलेंस दिया तो बैंक का लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है टू रिसिट्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टू रिसिट्स लिखा है। दैट मीन्स, अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं बाइफरकेट नहीं किया हूँ, बट यहाँ पे दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्या कि रिसिट्स में सारे के सारे कैपिटल रिसिट्स और सारे के सारे रेवेन्यू रिसिट्स का रिकॉर्ड होगा। मतलब अगर आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानकारी है, जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट जो देखा था, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको ही बनेगा। रिसिट में वो सारे के सारे कैपिटल रिसिट्स, दैट मीन्स लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, जो भी आप परचेस करो, सेल करो, उस सब का रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होने वाला है। और वैसे ही यहाँ पे क्या, रेवेन्यू रिसिट्स, जैसे आपको सैलरी मिला, आपको कमीशन मिला, सारा चीज़ यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद आते हैं क्रेडिट की स्टूडेंट्स। क्रेडिट को क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पेमेंट रहेगा। पेमेंट में भी एज यूजुअल सेम कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल पेमेंट मतलब वो सारे के सारे पेमेंट, जैसे आपने लैंड खरीद दिया, बिल्डिंग खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, प्लांट्स परचेस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे पेमेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। और वैसे ही सारे के सारे रेवेन्यू पेमेंट, जैसे आपने सैलरी पे कर दिया, हमने रेंट पे कर दिया, वो सारे खर्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, जितने भी रिसिप्ट रहेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि जितने भी रिसिप्ट रहेंगे उस रिसिप्ट को टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, उस रिसिप्ट का टोटल करेंगे। उस टोटल से क्या करेंगे, क्रेडिट की वैल्यू को, इस टोटल वैल्यू से क्रेडिट की इस वैल्यू को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, इस बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अपन क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक बैलेंस। जब अपन लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे अपन लोग डिस्कस किया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, टू नो द क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, ये रिसीट एंड पेमेंट बनाने की पीछे लॉजिक यही है कि हम अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना क्लोजिंग कैश और कितना क्लोजिंग बैंक बैलेंस बचे, ये जानने के लिए बनाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ तो स्टूडेंट्स, मान के चलो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर ये पेमेंट ज़्यादा हो जाए, मतलब कि हमारा जो पेमेंट है वो रिसिट से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा। तो उसमें अगर ऐसा केस आता है, सपोज अगर ऐसा केस आ गया कि हमारे पेमेंट ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे रिसिट्स कम है, तो जो बैलेंस है ना स्टूडेंट्स, ये बैलेंस कहाँ चल जाएंगे, ये बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस क्या, कैरी फॉरवर्ड। और फिर ये बैलेंस क्या कहलाएगा, नेगेटिव बैलेंस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी चीज़ें जब कॉन्सेप्ट कराया था, उसमें बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल करंट ड्यूज रिलेटेड आइटम्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे 2-3 आइटम को एज एग्जाम्पल दे रखे हैं। बाकी सारी चीज़ें अगर आपको एक बार रीड करना है तो एक बार बुक्स में आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। अब इनकम एक्सपेंडिचर में स्टूडेंट्स, इनकम के डेबिट की ओर
डेबिट की ओर एक्सपेंडिचर रहता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और क्रेडिट की ओर इनकम रहेगा स्टूडेंट्स। क्या रहेगा? क्रेडिट की ओर इनकम रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले अपन को जितनी भी हमारी इनकम है जो करंट ईयर से रिलेट करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करंट ईयर से रिलेटेड करते हो भाई साहब, तो उसको क्या करना है, अपन को क्रेडिट को लिखते जाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाय इंटरेंस फीस लिख दिया मैंने, ठीक है, बाय डोनेशन हो गया, मेंबरशिप फीस हो गया, और जितने भी अदर इनकम है वो सारी इनकम क्या हो जाएगी, इनकम की साइड अपन लिखते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डेबिट की ओर जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर में जितने भी एक्सपेंडिचर है हमारे रेवेन्यू, जैसे कि सैलरी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाम वो सारे एक्सपेंडिचर को क्या करना है आपको यहाँ पे लिखते चले जाना स्टूडेंट्स। ठीक है, देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल इनकम को टोटल क्रेडिट को ऐड मार देना स्टूडेंट्स। क्या करना है, इनकम साइड यानी कि इनकम साइड के टोटल को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, डेबिट साइड के सारे आइटम्स को, क्या डेबिट साइड के सारे आइटम्स क्या करना है, अपन को एक्सपेंडिचर को लेस कर देना है स्टूडेंट्स। क्या कर देना है, लेस कर देना है, यानी इस टोटल की वैल्यू से इस टोटल की वैल्यू क्या कर देना है, लेस कर देना है। लेस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, इट इज कॉल्ड क्या, सरप्लस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सरप्लस। यही सरप्लस अपन लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया जाता था। तो वहाँ पे एक आंसर आता है, टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द एनपीओ। मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस और डेफिसिट जानने के लिए बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, हमारे खर्चे कम हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। सरप्लस देखो लिखे है स्टूडेंट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब हमारी इनकम हमारे खर्चे से ज़्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, सरप्लस। ठीक है, और सपोज अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, हो सकता है भाई मे भी पॉसिबल कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाए, हमारे इनकम कम रहे, है ना। तो अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, ठीक है, और अगर हमारा इनकम कम हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, तो इस टोटल एक्सपेंडिचर के टोटल से इनकम को लेस कर देंगे। जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डेफिसिट। एट ए टाइम दोनों में इसको एक आएगा स्टूडेंट्स, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, दोनों नहीं आएगा। कैसे आएगा, दोनों, है ना, दोनों नहीं आएगा, दोनों उसको एक आएगा। तो अगर डेफिसिट आएगा तो कैसे आएगा, हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे हमारे इनकम के, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर है इनकम से एक्सेस हो गया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आने वाला क्या आने वाला है, डेफिसिट आने वाला है। एक्चुअली में ये एक तरह से अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करें, जैसे अपन लोग 11 में पढ़ते थे ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या कहलाता है, ये यहाँ पे कहलाता है लॉस कहलाता है। एक्चुअली में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते थे तो क्या बनता था, लॉस। तो बस कुछ नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लॉस वो डेफिसिट कहलाता है, और जो प्रॉफिट वो क्या कहलाता है, सरप्लस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक ओवरऑल रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के ब्रीफ में मैंने आपको फॉर्मेट बताया स्टूडेंट्स। बट फिर भी एक डाउट है स्टूडेंट्स, डाउट ये है कि सर यार आप बोल रहे हो कि पेमेंट, रिसीट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर, क्या पेमेंट कुछ अलग चीज़ें होती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कुछ अलग हुआ क्या, एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे रिसिप्ट, तो रिसिप्ट कुछ अलग आइटम होंगे क्या, या इनकम। तो मालिक प्रभु देवता, बात ऐसा है कि जो पेमेंट है ना प्रभु, जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का जो पेमेंट है ना, वही पेमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर बन जाता है। कुछ नहीं है, बस वही है। और जो रिसिट है ना प्रभु, वो रिसीट इनकम एक्सपेंडिचर में आके क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रिसीट अलग है, पता नहीं कुछ और आइटम होंगे, क्या क्या आइटम, कितने सारे आइटम को याद करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट है वो इनकम एक्सपेंडिचर में एज इट इज जाके क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर बन जाता है। और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिट्स है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाके बन जाता है, इनकम बन जाता है प्रभु, अलग से कोई चीज़ें नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सारे प्रीवियस लेक्चर आप बिल्कुल देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझ में आते जाएगा। ये लेक्चर कंटिन्यू मैं अपलोड करते रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, और बिल्कुल आप घर में रहिए, पढ़िए और सुरक्षित रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और
क्या बोलते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपन आने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेस पे रहेगा। तो अपन उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।